आज मीटिंग हुई है, क्या कहना है इसके लिए और क्या पार्टी के लिए करना है? आज हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जिला स्तर की कार्यकारिणी की घोषणा हमारे जिला प्रधान श्री अशोक डाणीमाऊ जी और पूर्व विधायक श्री गोरा साहब ने की है। और रही बात इंडियन नेशनल लोकदल की, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से नारी के सम्मान की पार्टी रही है। महिलाओं को हमेशा से मान सम्मान मिला है। अभी हमारी महिलाओं की जो अलग से कार्यकारिणी घोषित की जाएगी 2-4 दिन में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं का मान सम्मान किया है, उनको आगे लाने में भरसक प्रयास रहे हैं। और एक ऐसी पार्टी जिसमें नेता लोग हमेशा से महिलाओं की सुनते हैं, और अगर किसी भी मातृशक्ति पे कहीं भी कोई अन्याय हो रहा है, वहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से साथ देने के लिए खड़ा रहा है। चाहे वो खेलों की बात है या खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है, किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा महिलाओं के मान सम्मान के लिए आगे रहे, और हमें गर्व है कि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या कहना है 2029 का जो चुनाव होगा, कहाँ पे देखते हो अपनी पार्टी? 2029 की आप बात कर रहे हैं तो आपने देखा है जैसा कि कांग्रेस पार्टी है, लोगों का इससे ध्यान भंग हो चुका है। इसमें कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस पार्टी को ख़त्म करने वाले हैं, उनके नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं अब यहाँ। तो 2029 की जब बात करते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में नज़र आ रही है। और आने वाले 2029 में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हम मुख्यमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं जी। और लोगों के लिए एक वो फेवरेट नेता के रूप में उभर के आए हैं। लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात है, चाहे किसी गरीब की बात है या खिलाड़ियों की बात है, हर मुद्दे पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हमारे जो नेताजी है अभय सिंह चौटाला जी, वो खुलकर आवाज़ उठाते हैं। और इसी वजह से आज हर दल के लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मातृशक्ति को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे मान सम्मान की रक्षा कर सकती है, हमारी आवाज़ बुलंद कर सकती है, और जो हमें आरक्षण दिया गया है उसकी तरफ ये पूरी रूप से ध्यान देती है। तो आइए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़िए। धन्यवाद। थैंक यू। आज हमने हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जिला कार्यकारिणी घोषित की है जी। और उसी के एवज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साथियों को सबको बुलाया था जी। और पार्टी के जो पदाधिकारी बनाए हैं, जो पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मेहनती हैं, जो संगठन में काम करने की क्षमता रखते हैं जी, उनको उसी के हिसाब से उनको पद दिया गया है जिला के। जी। तो सर किसको क्या पद दिया है, नाम के साथ बताएंगे? हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष तो है श्री बंसीलाल जी हैं, जी जो भूतपूर्व सरपंच भी हैं गांव के ढाणी टोडा के जी लोहारू से। और 5 हमने वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष बनाए हैं, जी जिसमें राजवीर सिंह ग्रेवाल है बामड़ा से, जी और श्री सुरेश कुमार जी हैं बांगड़वा मंडोली खुर्द से, जी और श्री रणधीर सिंह धीरा हैं गांव पटोदी से तोसा मलके से, जी और राजेंद्र जी है दुर्जनपुर गांव दुर्जनपुर से, जी और जगदीश शेखावत है गांव अपने गोविंदपुरा से। ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। जी। फिर प्रधान महासचिव का पद हमारे एक विजेंद्र सिंह दून है, जिले का प्रधान महासचिव उनको बनाया, सागवन गांव के हैं जी। और 7 महासचिव बनाए हैं, जिनमें से चरण सिंह है जो बैरान गांव के हैं लोहारू हल्का में, श्री राजेंद्र बराला जी हैं जो मलवास कुहाड़ से तोसा मलके के हैं जी। श्री जयवीर पपोसा जी हैं जो बुआड़ी खेड़ा हल्का से हैं पपोसा गांव के, जी। श्री राजेंद्र कुंगड़ जी हैं कुंगड़ गांव से जो बुआड़ी खेड़ा हल्का में पड़ता है, श्री अशोक तंवर हैं जो हलवास गांव से हैं, जो हलवास भिवाड़ी हल्के में पड़ता है, जी। श्री सुनील सांगवान हैं जो विद्यानगर से, ये भी भिवाड़ी हल्के के हैं, श्री सुनील सहरावत है गांव नांगल से, ये भी भिवाड़ी हल्के में पड़ता है जी। ये हमारे महासचिव। और 11 बनाए हमने सेक्रेटरी सचिव। जी। श्री प्रताप सिंह है जो गांव सागवन के हैं, और श्री रामदारी हैं गांव दुर्जनपुर के हैं ये भी, श्री विशाल सिंह है सिवाड़ा से, जी। ये सिवाड़ा बुआड़ी खेड़ा में, श्री वीरेंद्र ग्रेवाल है बामड़ा गांव से, जी। श्री रामेश्वर ढाका है ये बड़वा गांव से हैं, और श्री सुबेर सिंह भूतपूर्व सरपंच गढ़वा जी। लोहारू के अंदर है और भूतपूर्व सरपंच है ये, श्री लोकराम यादव गांव नूनसर, श्री भागमल गंगाड़ा गांव गंगाड़ा इनका लोहारू हल्के के अंदर, श्री अजीत सिंह मोर है डीसी कॉलोनी भिवानी में रहते हैं, ये रिटायर्ड थानेदार हैं जी। श्री लीला दलाल है ये गांव घुसकानी के हैं जी। और श्री पवन जताई है ये गांव जताई जो बुआड़ी खेड़ा में पड़ता है, जी।
संगठन सचिव बनाए हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी मेहनती कर्मठ, ये कृष्ण बैरागी जी बैठे हैं। जी ये कृष्ण बैरागी, ये सिटी स्टेशन भिवानी पे इनका रेजिडेंस है। जी और कैशियर जो कोषाध्यक्ष हैं हमारे अमन गुप्ता जी हैं, जी। उनको बनाया है। और प्रचार सचिव प्रोपगंडा सेक्रेटरी हमारे भूपेंद्र सिंह कोच आ रहे थे, कोच साहब यहीं यहाँ गए होंगे तो। बस साहब राम राम। और एक विजय सिंह शेखावत, विजय सिंह रिवासा से हैं। और कार्यालय सचिव अपने राय सिंह हैं ढाबडाणी से, वो थे अभी चाय पी के चले गए वो। अच्छा इस प्रकार से ये 30-31 मेंबरों की ये सारी जिला कार्यकारिणी पदाधिकारी बनाए हैं। जी और इसमें कुछ और पद बाकी हैं, उसमें महिलाओं को भी जो ज़रूरत होगी। एक महिला सेल है हमारा, जी महिला की जिला अध्यक्ष हमारे सरोज चौरान जी हैं। जी वो पहले उनकी बॉडी बना के जिले की पूरी कार्यकारिणी, और उसमें से जो ज़रूरी समझेंगे कहेंगे तो वो जिला पेरेंट्स बॉडी में भी एडजस्ट की जाएंगी। जी कुछ कार्यकारिणी के मेंबर भी बनाने हैं। जी तो 2029 का जो चुनाव है उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के मुखिया होंगे। उसका एक कारण है जी कि अमूमन यहाँ आज के दिन तो मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस है, मगर कांग्रेस तो खुद कांग्रेसियों ने ही ख़त्म कर दी। अब पीछे आपने चुनाव में देखा होगा, कई लोगों ने अपना हिसाब किताब देख के भी अपनी खाल बचाने के लिए, कांग्रेस जो आया हुआ राज था, बीजेपी से लोग तंग आ चुके थे, सत्ता में लाना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे, मगर उन्होंने खुद नहीं, खराब कर लिया। और जेजेपी जो थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से निकल के गई थी, वो एक किस्म से बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। वो तो आप जनता में आप भी जाते हो देखते हो। अब मुख्य जो विपक्ष की भूमिका है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कर रही है। और बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट्स है, 15 साल हो जाएंगे, उससे लोग तंग आ चुके हैं। तंग तो पहले भी आ लिए थे, बदलाव चाहते थे, मगर कांग्रेस के ही मुखिया ने उसका भट्ठा बिठा दिया। तो आने वाले समय में आज प्रदेश का हर नागरिक, आम आदमी, किसान और मजदूर मतलब बड़ी उत्साह भरी नज़रों से देख रहा है। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला को मान लिया भी, अभय सिंह सत्य भी है, स्पष्टवादी है, और किसान और मजदूर, कमेरे और देहात के लोगों के मुद्दे भी उठाते हैं। और धन्यवाद जी। तो सर बताइए, जो आज मीटिंग ली है इसके बारे में बताइए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जी आज हमारे पार्टी के सभी सीनियर पदाधिकारी, जी हल्का अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी मौजूद हैं, और सभी की मौजूदगी में जिला कार्यकारिणी घोषित की गई है। जी जो हमारे साथी काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, पार्टी में पहले से जुड़े हुए हैं, जी उन सबको अलग अलग पद दिए गए हैं। पद का मतलब जिम्मेदारी दी गई है, बिल्कुल, ताकि पार्टी जो है ना मजबूती से निचले स्तर तक अपना काम कर सके, लोगों से जुड़ाव कर सके, जी। अपनी रीति नीति को लोगों तक पहुंचा सके। जी। तो क्या लगता है जी, जिसको पद दिया है वो पूरा 100% देंगे पार्टी को? बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एक वफादारी का जिंदा जागता सबूत है। उसको किसी के सबूत की ज़रूरत या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जी वो पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहा है और जी। पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करता है। तो कार्यकर्ता हैं, वो किस प्रकार से काम करेंगे धरातल पे? धरातल पर हम एक टीम भावना से काम करेंगे सारे, चाहे वो जिला स्तर की कार्यकारिणी हो, चाहे वो हल्का स्तर की कार्यकारिणी हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की। हम एक टीम भावना से काम करेंगे, सब मिलजुल कर काम करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी की रीति नीति को, जननायक जननेता धरती पुत्र ताऊ देवीलाल जी ने जो कुछ किया, लोह पुरुष संघर्ष पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए जो कुछ किया, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किस तरह से इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, वो सब हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो जी बताइए, जो अपना पद मिला है इसका बारे में बताइए, और क्या करना है पार्टी के लिए? पार्टी के लिए कहना है जी, एक तो जो ये पद हमारे को दिया गया है पार्टी द्वारा,
जी। ये हालात और काम देख के दिया गया है जी। और आज हमें काम करने की ज़रूरत है और हम गांवों में जाते हैं, बात भी करते हैं। पद नहीं था तभी भी बात करते थे। जी। लोग सर्व समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग हमारी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ लगने के लिए तैयार हैं। जी। सर्व कंडीशन ये है कि हम उनके पास जाएं, गांवों में जाएं, गलियों में जाएं, शहर में जाएं। हर आदमी बिल्कुल तैयार बैठा है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इस देश में मारकाट करवाना चाहती है और ये मारकाट करवा के ही तो राज लिया है, मारकाट करवा के ही राज लेना चाहती है। ये पार्टी के ये वही लोग हैं जिसने शूद्र और बगैर शूद्र का जो सिस्टम बनाया था, ये वही लोग हैं। मेरा तो ये मानना है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही ये मानना है, शायद इस देश के ये कम ही लोग हैं जो मतलब इस भारत में प्रवेश करके नहीं, ये झूठ साच बोल के ये मतलब सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। ये लोग मतलब हमारे किसान, मजदूर, आम व्यापारी, ये वो उन लोगों से मिले हुए लोग नहीं हैं, इनको तो भकाया जा रहा है। वैसे तो पार्टी से हमारा परिवार लंबे समय से जुड़ा हुआ है जी। मैं जो पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है, जी। मैं उसमें खरा उतरूँगा, अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा। और आप वो लोगों को पता है, चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और उनकी बहुत कल्याणकारी नीतियां देश और प्रदेश को दी। उनकी बनाई हुई नीतियों पर आज पूरा देश चल रहा है। चाहे वृद्धा अब पेंशन की बात हो, चाहे जो हजारों किस्म के जो टैक्स लगा करते थे उनकी बात हो, चाहे लोगों का डर और भय निकालने की बात हो, जो पुलिस को और सिपाही से लोग डरा करते थे उनका भय निकालने की बात हो, और हर जुल्म की मतलब को टक्कर देने का काम इस पार्टी ने किया है। मेरा नाम सरोज चौरान है, मैं भिवानी से ही हूँ और मुझे महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है पार्टी ने। और इस पद के लेके मैं अपने ईमानदारी से इस पद पे काम करना चाहूँगी। और जैसे कि हमारी इनेलो पार्टी की पुरानी मतलब एक वो थी स्कीम कि सरकार आपके द्वार, हम हमारी पार्टी के हिसाब से वैसे कार्य करेंगे कि अपने पुराने जो भी दोस्त हैं, जो भी अड़ोस पड़ोस में हैं, ईमानदारी से उनके घर घर जाके हमारी पार्टी हर कार्यकर्ता के घर में जाएगी, हर अड़ोस पड़ोस में मिलेगी। उनके पुराने और अच्छे कार्य जो भी किए गए हैं अब तक के पार्टी ने, वो सभी उनसे व्यक्तिगत रूप से हमें बाई फेस करके उनको बताएंगे, ताकि किसी को पता या ना भी पता हो तो उस हिसाब से सभी को एक साथ हम अपना संगठन लेके चलेंगे। बीजेपी पार्टी ने हैट्रिक मार दी, किस प्रकार से आप जीत पाओगे? किस चीज़ की हैट्रिक मार दी भैया? आप किस चीज़ के बारे में कह रहे हो कि हैट्रिक के मतलब तीसरी बार कर दिया? तीसरी बार बन गए, लेकिन वही बात है, क्यों बने, कैसे बने, वो तो एक अंदरूनी मसले हैं, वो मीडिया नहीं पता है। लेकिन यहाँ बोलना अच्छा नहीं होगा कि वो क्यों मतलब प्रेजेंट में आए, लेकिन लहर कुछ और थी और वो वहाँ पे आ कैसे गए, क्योंकि लहर कांग्रेस की दिखाई दे रही थी। और उस दौरान में कांग्रेस के होते हुए अगर जीत भी जाती कांग्रेस, लेकिन अंदरूनी मसलों के कारण से कहाँ किसने क्या खेल खेला वो हम यहाँ नहीं बोल सकते। ये प्लेटफॉर्म कुछ और है, कभी सामने बैठेंगे तो बात कर सकते हैं। मैम क्या नाम आपका? मैं शारदा मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को के उत्थान के लिए काम करती है, युवाओं को के उत्थान के लिए काम करती है और हर जनहित के लिए काम करती है। वो ढकोसले वाली पार्टी नहीं है। हमारा जो नेता है वो एक दबंग नेता है, वो झूठे दावों पे जीने वाले नेता नहीं है। वो हर वर्ग के जनता के हर सुख दुख में साथ देने वाले हैं और वो हर वर्ग के लिए काम करने के लिए उत्साहित है। और उत्साहित उनकी जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उन पे जी जान छिड़कते हैं और वो हमारे लिए भी हर कार्यकर्ता को इतना सम्मान देते हैं, तो हम उनका सर्वोपरि सम्मान करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम उनके लिए हर वक्त काम करने के लिए तैयार हैं और इंडियन नेशनल लोकदल को आगे बढ़ाने के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।